हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। अचीवर्स अकेडमी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैडम ने भी आपको बता दिया था कि सिलेबस हमारा आ चुका है। टीजीटी स्क्रीनिंग का जो पेपर होना है उसका सिलेबस हमारा आ चुका है। और इस बार सिलेबस के अंदर मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा सिलेबस दिया है यार इन्होंने। मतलब वो चीज़ें दी हैं जो एक्चुअल में टीचर को पता होनी चाहिए। पहले जो होता था उसके अंदर कभी आपका मैथ घुसा दिया, आपका जीएस घुसा दिया। मतलब यार एक टीचर इंग्लिश की तैयारी कर रहा है मान लो, तो उसको अब जीएस का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि होती थी, लेकिन हम गलत नहीं कह सकते, वो हर जगह ही होती है। ठीक है, डी ट्री प्लस भी देख लो, आप हर जगह देख लो, सब जगह ही होती है। बट इसकी अब की बार जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छी मतलब पहल की है कि एक एक्चुअल में टीचर को जिस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ना, वही चीज़ें पूछी है। आपके जो पेपर का जो सेक्शन है आप उसको देख सकते हैं, दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है हमारा पेपर। ठीक है, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो पेपर है, ये जो आपका पेपर होना है इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है आपका कॉमन सेक्शन। कॉमन सेक्शन के अंदर बच्चों आपके 50 मार्क्स जो है वो कॉमन सेक्शन के, यानी कि 50% जो है वो कॉमन सेक्शन से पूछे जाएंगे। कॉमन यानी कि जो सभी के लिए कॉमन होगा। और 50 क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, वो आपके पूछे जाएंगे किससे? 50 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। यानी कि आप सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। ठीक है, और बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो आपके होंगे कॉमन, जो सभी के लिए होंगे। जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएसटी दे रहा है, साइंस दे रहा है, इंग्लिश दे रहा है, जो भी दे रहा है, हिंदी दे रहा है, जो भी, सबके लिए क्या होंगे? कॉमन होंगे। 50% जो ऐसे होंगे वो सबके लिए क्या होंगे बच्चों? कॉमन होंगे। और इस कॉमन पेपर के अंदर उन्होंने कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं रखा है। सिर्फ एनवायरमेंटल स्टडी और उसी का ही कुछ पार्ट होता है ट्रैफिक रूल वगैरह, जो आप लोगों ने शायद पढ़े भी होंगे या जानते भी होंगे। बेसिकली इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, ये बच्चे मोस्टली जानते हैं। और इसके अलावा बात करें तो हरियाणा जीके, बस यही सेक्शन जो है ये आपका 50 क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। यानी कि आजकल जो एचएसएससी है वो अपने सब्जेक्ट को तवज्जो दे रहा है भाई, एनवायरमेंट को। और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मजाक की अलग बात होती है, बट एनवायरनमेंट की ज्ञान सभी बच्चों को होना चाहिए यार। एक एटलीस्ट अब टीचर बन रहे हैं तो एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें सिलेबस की प्यारे बच्चों, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो 10% वेटेज है वो आपका है एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल स्टडी नहीं है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। यानी कि इसके अंदर करंट के डाटा ज्यादा पूछे जाएंगे, है ना? सीधी सी बात है। उसके बाद बच्चों आपका आता है हरियाणा जीके। 20% जो वेटेज है वो हरियाणा जीके का है। वो हरियाणा जीके वाले सर आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद है रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, उसका 5% वेटेज है। उसके बाद है बच्चों 15% वेटेज जो है वो है आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। यानी कि वो साइकोलॉजी वाला जो मैटर्स होता है वही होता है, वो मैडम आपको अच्छे से बताएंगे। और इसके बाद बच्चों जो 50% है वो अपना सिलेबस से रिलेटेड होता है। इसके बारे में अपन को चर्चा नहीं करनी। हम आते हैं बच्चों अपने पॉइंट के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई मैं आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं तो क्या ही पढ़ाऊंगा, हम लोग साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है या जिन बच्चों ने अभी पीआरटी के अंदर आता था हमारा ये, तो पीआरटी में जिन बच्चों ने हमसे सिलेबस पढ़ा है एनवायरमेंट, वो जानते हैं कि साहब हम चीज़ों को बड़ा ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और आगे भी कोशिश करूंगा भाई कि आपके सामने आसान तरीके से ही चीज़ों को एक्सप्लेन की जाए। तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले तो एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन आएगा, यानी बेसिक ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में जो बेसिक बातें वो पूछी जाएंगी। उसके बाद इकोसिस्टम के कंसेप्ट्स पूछे जाएंगे कि क्या इकोसिस्टम होता है, कैसे इकोसिस्टम काम करता है, किस टाइप का इकोसिस्टम होता है, कैसे उसके अंदर एनर्जी फ्लो होता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। उसके बाद सोर्सेज के बारे में बात होगी, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं किसके, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, इसकी क्या इफेक्ट है, डिफोरेस्टेशन है, इसके क्या कंट्रोल और मेथड है, मतलब डिफोरेस्टेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो बेसिक बातें यार जो पता होनी चाहिए ना, वो बेसिक सारी बातें हैं जो कि एक नॉर्मल एक टीचर को पता होनी चाहिए। वही बेसिक बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। उसके बाद आता है बच्चों एयर और नॉइस पोल्यूशन, कि भाई आज के समय का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन के,
इफेक्ट क्या है एयर पोल्यूशन का, हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड क्या क्या है। उसके बाद आता है नॉइज पोल्यूशन, कि भाई नॉइज पोल्यूशन के सोर्स क्या है, किससे नॉइज पोल्यूशन होता है, यूनिट क्या होती है नॉइज पोल्यूशन की, या नॉइज पोल्यूशन के जो इफेक्ट हैं वो क्या पड़ते हैं, या एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल कितना होना चाहिए, कहां पर कितना लेवल डिसाइड किया गया है हमारे पर्यावरण कंट्रोल मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद बच्चों डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइज द नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं, इसके अलग अलग मेथड्स क्या क्या है, उन सभी चीजों के बारे में यहां हमसे पूछेगा। उसके बाद बच्चों आता है वाटर एंड सोयल पोल्यूशन, वाटर और सोयल पोल्यूशन। भाई आज के समय में ना सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सोयल पोल्यूशन का है, ठीक है। तो सोयल पोल्यूशन जरूरी है, देना चाहिए था, सबसे बड़ा मुद्दा है आज के जमाने में सोयल पोल्यूशन, है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। आप मतलब जब एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि सोयल पोल्यूशन कितना बड़ा मुद्दा है। वाटर पोल्यूशन क्या है, इंप्योरिटीज क्या होती है वाटर के अंदर, कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि कहां से वाटर पोल्यूशन होता है, किसके कारण होता है, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डीओ बीओडी सीओडी, या प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, वाटर ट्रीटमेंट को कैसे प्रोसेस की जाती है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे हम वाटर पोल्यूशन से बच सकते हैं। जब हमारे 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बने थे, उस समय उमा भारती जी हमारे बने थे उद्यान मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे गंगा के ऊपर। हालांकि वो काम अभी तक चल ही रहा है, चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें यार जो पढ़ोगे तुम, जब बैच के अंदर आओगे तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी कहानियां आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही है। उसके बाद बच्चों हम बात करें सीवरेज ट्रीटमेंट, जो प्लांट हमारे लगे हुए हैं बड़े बड़े शहरों के बाहर, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगे हुए हैं, उनका क्या कंसेप्ट है, कैसे काम करते हैं, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सोयल पोल्यूशन क्या है, सोर्स ऑफ सोयल पोल्यूशन, कहाँ से सोयल पोल्यूशन हो रहा है, इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ सोयल पोल्यूशन, कि सोयल पोल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे ऊपर डे टू डे लाइफ में, सोयल पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड वेस्टेज, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट, ई वेस्टेज मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा मुद्दा है सब आज के जमाने का। मैंने बताया था ना आपको कि सोयल पोल्यूशन जो है वो आज के जमाने में सबसे अच्छा मुद्दा है। और जिस हिसाब से एचएसएससी काम कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है भाई कि सोयल पोल्यूशन से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चीज को अपन को बहुत अच्छे तरीके से डील करना है, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझना है, पढ़ना है, जानना है, सीखना है, और जो कि आप लोग मेरे साथ सीखने वाले हैं। इसके बाद आता है बच्चों इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के जो एनर्जी यूजेज है हमारे एनवायरमेंट, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, किसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बारे में आपको पढ़ना है, एसिड रेन क्या होती है इसके बारे में आपको जानना है, इको फ्रेंडली मटेरियल कौन कौन से हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड कार्बन फुटप्रिंट, इसके क्या बच्चों कंसेप्ट्स हैं। इन सभी चीजों के बारे में अपना एनवायरनमेंट के अंदर पूछा गया है। मतलब ऐसा नहीं है यार कि बिल्कुल ही बसड़ दे दी है ना, सिंपल सी चीजें हैं, और सिंपल चीजें लेकिन लेंदी सी चीजें हैं, चीजों को पता होनी चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस, नॉर्मल इंसान को भी इन बातों का पता होना चाहिए। और आप तो फिर भी यार टीचर बनने जा रहे हैं, आप तो फिर भी कल बच्चों को शिक्षा देंगे, तो अगर आप लोग एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को अवेयर नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा सिलेबस दिया है इन्होंने कि भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं, और टीचर ही अगर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी पोल्यूशन हो रहे हैं, जो भी इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, इन चीजों की नॉलेज अगर एक एजुकेटर को नहीं होगी तो फिर किसे होगी, है ना। यही चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये सेक्शन रहेगा अपना जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीरवार से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर सबसे पहले क्लास अपन की ही स्टार्ट होगी, ठीक है। हमारे भाई के साथ ही मिलने वाले हो तुम। उसके बाद आता है रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी अवेयरनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आज के जमाने में कितने ज्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका जो वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला है 5% वेटेज, है ना। यानी कि टोटल 100 में से ना 15% वेटेज जो रहेगा वो अपना ही रहेगा, ठीक है। मतलब 15% अभी शेयर होल्डर के साथ हम खड़े हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो अच्छा वेटेज है, तो हमें अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। इसमें ट्रैफिक रूल्स क्या है,
कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, अथॉरिटी ऑफ इम्प्लीमेंट ट्रैफिक रूल्स, कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो इम्प्लीमेंट करती है ट्रैफिक रूल्स, उसके बाद पनिशमेंट क्या है अगर आप वोलेट करते हैं, किसी भी ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं तो आपकी क्या क्या सजा हो सकती है, अथॉरिटीज ऑफ इशू ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कौन अथॉरिटीज इशू करती है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, प्रोसीजर गेट ड्राइविंग लाइसेंस, क्या प्रोसीजर है, वो कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हीकल्स को ट्रैफिक रूल और लाइसेंस देते समय कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कौन से व्हीकल को किस कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों आता है ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक साइंस क्या है, वो जो उल्टे सीधे से होते हैं ना, ऐसे है त्रिभुज का बना दिया, आगे ऐसे घुमा के बना दिया, ऐसे आगे मतलब आगे स्कूल है तो कैसा सिग्नल आएगा, है ना, बच्चा दौड़ता हुआ आएगा, आगे जो मतलब ये सारे विजनरी पार्ट है बच्चों, आपको मैं इमेजेस दिखा करके यहाँ पर सारी चीजें समझाऊंगा, एक एक चीजें कि किसका कहाँ कैसे यूज होता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजरमेंट इन व्हीकल्स, व्हीकल जब आप चला रहे हैं तो कौन कौन से जो सेफ्टी मेजर्स है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें एक जनरल एक इंसान को सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। तो भाई यही सेक्शन रहेगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, 15 क्वेश्चन अपने आने हैं, ठीक है, बहुत बड़ा वेटेज है भाई, और इस 15 में से अपन 15 के 15 ठीक कर सकते हैं। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये नहीं है कि 15 नंबर का आना है, बड़ी बात ये है कि 15 में से 15 ठीक हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अब बैच में आएंगे वो तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, वो तो मेरे साथ पढ़ेंगे ही, हम और आप मिलकर के साथ इन सब चीज़ों के ऊपर डील करेंगे। लेकिन जो बच्चे बैच में नहीं आ रहे उनसे भी कहना चाहूँगा कि बच्चे अपने कोई ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है कि नया सिलेबस आ गया, हम मैथ पढ़ रहे थे, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, हम हरियाणा जी के तो खैर आता ही है, 20% का आ गया है, अच्छी बात है, हरियाणा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हरियाणा के अंदर अध्यापक बन रहे हैं और हरियाणा के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये बात थोड़ी सी पचती नहीं है। बाकी चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस को कम ही किया है, बढ़ाया नहीं है, ठीक है। जिस तरह सीईटी मेंस में सब्जेक्ट को नई चीज़ें वास्ट चीज़ें ऐड कर दी है, ऐसा नहीं किया है, सब्जेक्ट कम ही किया है, सिलेबस कम ही किया है। तो अब लिमिटेड समय में आप एक अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं अचीवर्स एकेडमी के साथ मिल करके। मैं मनदीप कोदारा आप सभी के साथ एक 15% के शेयर होल्डर के साथ वेटेज के साथ आप लोगों के साथ इस पेपर में मिलूंगा, और वीरवार से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग जो है वो मैम आपको बता देंगे, जिस भी तरीके से जिस भी जो भी हमारा रहेगा प्रोसीजर वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और यही था हमारा सिलेबस, यही सी बातें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी बच्चों के पास भी शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मज़े करते रहो भाई। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टीचिंग एग्जाम में आप लोगों के लिए नंबर 1 तैयारी जो करवा रहा है वो अचीवर्स एकेडमी करवा रहा है। जितने एफर्ट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों की मेहनत अपने आप बता देती है, ठीक है, मैं नहीं बोलता ये बात, बच्चे अपने आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस बात को बता देंगे। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पहले पीआरटी में मिलता था, अब टीजीटी में भी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।